ममता तो पिता में भी होती है। आज की कहानी ममता तो पिता में भी होती है एक बहुत भावुक कर देने वाली कहानी है। सोनल जब शाम में खाना बनाने गई तो देखा रसोई में बहुत सी चीज़ें ख़त्म थी। अब क्या करे, शाम भी हो रही थी। शाम में जल्दी दुकानें भी बंद हो जाती हैं। सोनल पर्स उठाकर बाज़ार की ओर भागी। जल्दी जल्दी में घर की ज़रूरी सामान लेकर भागी जा रही थी। शाम होने को थी, समय हो गया था बाज़ार बंद होने का। हड़बड़ी में उसने कुछ लिया और कुछ छूट गया। कभी शाम में इस तरह घर से निकली भी नहीं थी तो डर भी लग रहा था। आधे रास्ते में आई तो याद आया कि घर में आलू तो नहीं है। आलू लेना तो भूल गई। अब क्या करूं? बेटा तो हरी सब्जी खाता ही नहीं। उसने सोचा चलो वापस जाकर ले आती हूँ, वरना आज उसको बिना खाए ही सोना पड़ेगा। पीछे मुड़कर वापस सब्जी चौक पर गई, लेकिन उसके जाने से पहले ही सभी दुकानें बंद हो गई थीं। थोड़ी दूर पर एक सब्जी वाला अपना ठेला लिए तेज कदमों से चला जा रहा था। शायद उस बेचारे को भी डर था पुलिस वालों सीधा डंडे बरसाने न लगे। अक्सर लाचार लोग ही पुलिस के निशाने पर ज़्यादा होते हैं। सोनल ने ज़ोर से आवाज़ देकर उसे रोका। पहले तो उसने अनसुना कर दिया, पर 2-3 बार पुकारने पर वो ठिठक गया। पास जाकर सोनल ने पूछा, भैया आलू है क्या? वो बोला, दीदी है तो, पर ज़्यादा नहीं है। अच्छा जितना भी है दे दो मुझे। माफ़ करना, हम नहीं दे सकते दीदी। क्यों क्यों नहीं दे सकते? है तो बेचने के लिए ही ना, फिर इतने नखरे क्यों कर रहे हो? हाँ बेचने के लिए ही है, पर थोड़े से ही बच गए हैं। अरे भाई मुझे थोड़े ही चाहिए, जितना है सब दे दो, जल्दी करो। वह बोला, काहे जिद कर रही हो दीदी, हम नहीं दे सकते हैं। अब सोनल को गुस्सा आ रहा था। वो खींचकर बोली, अजीब आदमी हो तुम, जब आलू रखा है फिर भी नहीं दे रहे हो। सोनल ने थोड़ा अकड़ कर बोला, तुम्हें पता है मेरा बेटा आलू के सिवा कोई सब्जी नहीं खाता। सारी सब्जियां घर में हैं, पर उसे पसंद नहीं आती। कि हर एक पसंद का ख्याल रखती हूँ। अगर आलू नहीं बनाए तो आज वो भूखा ही सो जाएगा। माँ हूँ ना, दिल नहीं मानता। हाँ पर तुम क्या जानो, तुम माँ नहीं हो ना, तुम्हें क्या पता माँ की ममता को। दीदी मन तो बाप का भी होता है, पर वह पसंद नहीं अपने बच्चों का पेट भरने की जिम्मेदारी उठाता है। वह बड़ा मायूसी से हाथ जोड़कर बोला, दीदी हम माँ तो नहीं है, पर ममता इस गरीब बाप के पास भी है। आज मेरी सब्जियाँ इस मंदी के फेरे में बिक नहीं पाई, उतने पैसे भी नहीं मिले कि हम बिन माँ के बच्चों के लिए राशन ले जाएं। मेरे दोनों बच्चे टुकुर टुकुर राह देख रहे होंगे, कम से कम यही आलू उबाल कर उनकी भूख मिटा देंगे। उसकी बातें सुनकर सोनल के हाथों से सामान का झोला फिसलने लगा। सब्जी वाले की आंखों में आते आंसुओं को देखकर सोनल का सारा गुस्सा भी पिघलने लगा। माँ की ममता एक पिता के दर्द के सामने बहुत छोटी हो गई थी। सोनल ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, बोली, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर सोनल ने पर्स में से 1000 रुपये निकाल कर, भैया आप बच्चों के लिए राशन ले जाइए। सब्जी वाले ने कहा, नहीं मैडम मैं ये पैसे कैसे ले लूँ। सोनल ने बहुत ज़िद की और सब्जी वाले ने एक थैली में आलू डालकर सोनल की तरफ बढ़ा दिया। सोनल ने खुशी खुशी आलू ले लिया और घर की तरफ जाने लगी और सोच रही थी, एक माँ के पास ही ममता नहीं होती, एक पिता के पास भी ममता होती है। पिता को भी दर्द होता है अपने बच्चों के लिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।